तो अभी हम बात कर रहे हैं गीता के श्लोकों की, और जो कि हम अध्याय 1 में ही है, और अध्याय 1 के हम कई श्लोकों पे बात कर चुके हैं हिंदी अनुवाद, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है और आज गीता हमारे लिए किस तरह ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अध्याय 1 के श्लोक 20 से लेके 26 तक के। वहाँ हम संस्कृत श्लोकों के हिंदी अनुवाद समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि आज क्या हो रहा है। अभी तक हमने देखा धृतराष्ट्र का अंधा मोह, जो कि अपने पुत्रों के लिए था कि राज्य हमारे पुत्रों को मिले। ठीक है, उसके बाद हमने दुर्योधन का भय देखा, डर देखा, और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों लोग सत्य से दूर थे। जिस तरह आम संसारी व्यक्ति होता है, अगर वो सत्य की राह पे नहीं होता तो उसको डर भी लगेगा, मोह भी होगा, लालच भी आएगा, और इन सब को पाने के लिए वो पूरा प्रयास करता है, फिर चाहे वो गलत रास्ता हो चाहे सही रास्ता हो। यही धृतराष्ट्र और दुर्योधन कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि अर्जुन के अंदर भी मोह है, लेकिन वो कैसा मोह है। मोह तो धृतराष्ट्र को भी था, डर दुर्योधन को भी था, अर्जुन को भी मोह है। तो किस तरह का वो अर्जुन का मोह है और गीता किसके लिए है, ये चीज़ हम समझेंगे। क्योंकि दुर्योधन भी थे, धृतराष्ट्र भी थे, संजय भी थे, और भी बहुत सारे गुरु द्रोणाचार्य, बहुत सारे लोग कुरुक्षेत्र में थे, लेकिन गीता अर्जुन को ही क्यों बताई गई, इसका क्या कारण है? तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पहले चलिए श्लोक 20 से 26 तक हम देखते हैं कि वहाँ लिखा क्या गया है गीता में, फिर उसे समझते हैं। जो वहाँ पे लिखा गया है, क्या वो हमारी विडंबना है, क्या वो हमारी समस्या है, हमारी परेशानी है, या वो अर्जुन की ही बस थी? ये चीज़ें भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो श्लोक 20 है उसका जो हिंदी अनुवाद है, जब दुर्योधन भय से अपने द्रोणाचार्य को बता रहे थे कि उनकी सेना में कौन कौन है, हमारी सेना में कौन कौन है, उसी समय शंखनाद होता है, और शंखनाद होते ही सब तैयार हो जाते हैं युद्ध करने के लिए। लेकिन तभी अर्जुन कहते हैं, उस वक्त फिर अर्जुन आते हैं। और एक चीज़ यहाँ समझने की ये है कि अध्याय 1 में कृष्ण नहीं बोलते हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पे धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, दुर्योधन बता रहे हैं, अर्जुन अपनी व्यथा कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण सिर्फ सुन रहे हैं। मतलब जो अध्याय 1 है ना, अगर हम माने तो वो हमारी ही समस्या है, जो कि समस्या सुनाई जा रही है कृष्ण को, या कह लीजिए कि कृष्ण के माध्यम से, गीता के माध्यम से हम सभी की समस्याएं सामने आ रही हैं कि हमारे जीवन में कैसी समस्याएं होती हैं और हम किस तरह होते हैं जब हम सत्य के साथ नहीं होते, जब हम गलत रास्ते पे होते हैं, या कृष्ण हमारे साथ नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता है। ये सारी चीज़ें हमें गीता से सीखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अर्जुन बात करने आते हैं। देखिए, दुर्योधन का तो हो चुका है श्लोक, दुर्योधन ने जो भी पूछा, जो भी कहा, शंखनाद हो चुका है। अब हम बात करेंगे अर्जुन की। अब बारी आती है अर्जुन के श्लोकों की, तो समझते हैं कि अर्जुन क्या कह रहे हैं। तब जब युद्ध के लिए तत्पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन ने धनुष उठाया। कपिध्वज इसलिए कहा गया है अर्जुन को क्योंकि उनके ध्वज में कपि का चिन्ह बना था, मतलब हनुमान जी का चिन्ह बना था, इसलिए उन्हें कपिध्वज अर्जुन कहा गया वहाँ पे। ठीक है, और जो श्लोक 21 है उसका हिंदी अनुवाद है, हे पृथ्वीपति। अर्जुन ने तब ऋषिकेश किसको कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी को, से यह वचन कहा, हे अच्युत। यहाँ देखिए कृष्ण के कितने नाम लिए जा रहे हैं। कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। अच्युत का मतलब होता है कि जो अब इस संसार से मुक्त हो चुका है, जो मोह माया इन सब चीज़ों से परे हो चुका है, जो विजेता हो चुका है, जिसने अपनी वृत्तियों को जीत लिया है, ऐसे महापुरुष को अच्युत कहते हैं, और कृष्ण को इसी नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्युत बोला गया है, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी से। श्लोक 22 में कहते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध के लिए किसके साथ मुझे लड़ना है, जो युद्ध में इच्छुक है और यहाँ खड़े हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ समझने की ये बात है कि देखिए, जब हम किसी से लड़ने जाते हैं ना, तो हम जिसके साथ होते हैं उसके साथ रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें बीच में खड़ा करो और हमें दोनों पक्षों को देखना है। हम जिस पक्ष में होते हैं उसे सही मानते हैं, और जो पक्ष हमारे विपरीत होता है, विरुद्ध होता है, उसको हम गलत मानते हैं। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे बीच में ले चल के खड़ा करो, ताकि मैं दोनों पक्षों को देख सकूं कि मुझे किसके साथ लड़ना है और मैं किसके साथ हूँ। ये चीज़ें वो वहाँ पे कृष्ण से कह रहे हैं। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे श्लोक 23 की।
तो मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो इस युद्ध में धृतराष्ट्र के कुपुत्र के हित के लिए यहाँ इकट्ठे हुए और लड़ने के इच्छुक है। धृतराष्ट्र के कुपुत्र मतलब कि पुत्र कुपुत्र बोलते हैं। कुपुत्र का मतलब होता है जो बुरे पुत्र हैं, उनके लिए मतलब दुर्योधन और उनकी सेनाओं के लिए जो लड़ने के लिए उनके साथ खड़े हैं, मैं उनको भी देखना चाहता हूँ। जो बुराई के पक्ष में खड़े हैं मैं उन्हें भी देखना चाहता हूँ। श्लोक 24 है, हे भारत, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं क्योंकि वो उन्हें वहाँ की आंखों देखा हाल वो सुना रहे हैं। श्लोक 25 में कहते हैं, भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़े होकर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो ये सब कुरु यहाँ इकट्ठे हुए हैं। श्लोक 26, तब अर्जुन ने उन सभी को देखा जो वहाँ खड़े थे, अपने पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्र। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो अर्जुन वहाँ पे बीच में जाके खड़े हो गए, तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि देखिए हम कितने प्रकार के होते हैं। हम दुर्योधन भी हो सकते हैं, हम धृतराष्ट्र भी हो सकते हैं, हम अर्जुन भी हो सकते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है? धृतराष्ट्र यहाँ मोह में अंधे हैं अपने पुत्रों के, जिन्हें गलत और सही में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा। दुर्योधन हट के कारण युद्ध कर रहा है कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे इनको कुछ नहीं देना है, मुझे अपना जो सिंहासन है वो हासिल करना है, चाहे बायहुक बायकुक मतलब चाहे जैसे भी हो, उसके लिए वहाँ दुर्योधन खड़े हुए हैं। अर्जुन भी लड़ने गए हैं, लेकिन वो किस लिए गए हैं? वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए गए हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय है। देखिए हम इंसान ऐसे होते हैं, किसी किसी को लालच होता है, किसी को डर होता है, किसी को भय होता है, किसी को मोह होता है, लेकिन कारण अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो कारण हमें अंधा मोह होता है, जो अंधी कामना होती है ना, वो हमें गलत रास्ते पे ले जाती है। लेकिन जो एक इच्छा होती है, या ये कह लीजिए कि हम धर्म को समझते हैं कि हमारा धर्म है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें सत्य के लिए ये चीज़ें करना चाहिए, इससे लोगों का भला होता है। तो ये चीज़ें अर्जुन को थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है कि बाहर से ऐसा होता है कि वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल होता है कि उसको कोई भी प्यार से हरा सकता है। तो ऐसे थे अर्जुन। और अर्जुन इस कारण से नहीं देख रहे थे कि मुझे इनसे विजय प्राप्त करना है या मुझे इन्हें मारना है, इसलिए मैं देख लूँ पहले। वो इस कारण परेशान थे क्योंकि उन्हें भी मोह था। मतलब इतना ज्ञानी होने के बाद, इतना समझने के बाद भी उन्हें मोह था कि मेरे अपने हैं, मैं अपनों पे बाण कैसे चलाऊं। उनके हाथ काँप रहे थे, उनसे बाण नहीं चलाया जा रहा था, और धनुष को रख के रथ पे और वहाँ जाके खड़े होके अवलोकन करना चाहते, देखना चाहते हैं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी कामनाओं को पूरा करने से पहले ये देखे कि मेरी कामनाएं क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? आत्मावलोकन जिसे कहते हैं। तो एक तरह से गीता ना हमारे आत्मज्ञान के लिए है, हमें समझने के लिए है कि जो भी हम कर रहे हैं या जो हम करने जा रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। और ये जिज्ञासा जिसके अंदर उठती है, जो इस तरह का व्यक्ति होता है, गीता उसी के लिए होती है। जैसा कि मैंने बताया ना कि गीता किसके लिए होती है, तो गीता उसी के लिए होती है जो ऐसा व्यक्ति होता है जो जानना चाहता है, जो कुछ करने से पहले थोड़ा सोचता है, थोड़ा बुद्धि लगाता है, जो कहीं का सुनाई बातों पे इतना जल्दी बिलीव नहीं कर लेता है, वो सच जानना चाहता है। और जैसा कि हमने देखा कि अर्जुन कृष्ण के साथ हमेशा ही थे, हमेशा ही उनको सम्मान दिया। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बचपन से ही ऐसे होते हैं, जो सही राह पे चलते रहते हैं, सत्य की राह पे चलते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें भी नहीं समझ में आती है। उसी तरह से अर्जुन को कृष्ण का साथ था, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं मोह था। तो जो ये गीता कही गई है ना, ये पूरी तरह से अर्जुन के मोह को ख़त्म करने के लिए कही गई है। और मोह और लालच ऐसा नहीं था कि मुझे राज्य हासिल करना है, मुझे सत्ता हासिल करना है। मोह ये था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं क्यों अपनों का खून बहा रहा हूँ, ये उनके मन में था। तो ये चीज़ें वो कृष्ण से कहते हैं कि ये जो सारे मेरे सामने खड़े हैं, ये मेरे मामा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे नातेदार हैं, मैं इन पे कैसे बाढ़ चलाऊं, कैसे मैं इनसे लड़ूं। तो ये चीज़ें आत्म अवलोकन की बात हो गई वहाँ पे। तो क्या हम सभी जब हम समस्याओं में घिरे होते हैं या हमारे सामने जब ऐसा संकट आता है, धर्म युद्ध जैसी
चीज़ें हो जाती है कि जहाँ हमें कुछ चीज़ें चुनना होता है। जब तक आप ऐसी समस्या में नहीं फंसे हैं कि जहाँ आपको धर्म संकट आ जाए कि मुझे किसी एक को चुनना है, या जहाँ पे ऐसा हो कि मार दूँ या मर जाऊँ, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। जब आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में फंसे हो तब गीता आपके लिए होती है, क्योंकि जब आप हंस रहे, खेल रहे, परिवार में बिजी है, आप परिवार में समझ ही नहीं पा रहे कि आपके साथ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, तो आप उसी में उलझे पड़े रहेंगे। जब आप संसार में कुछ करने निकलते हैं, जब आप संसार को जीतने निकलते हैं, जब आप एक योद्धा की तरह लड़ना चाहते हैं, अपने आप में मजबूत बनते हैं, और उस वक्त जब आप अंदर से इतने कोमल होते हैं, अपने भाव विभोर होते हैं, भावनाओं में बह रहे होते हैं, मोह अंदर से आ रहा होता है, उस वक्त कुछ ऐसा होता है कि जो हमें समझ में नहीं आता, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, तब हमें गीता समझनी चाहिए। और गीता हमें बहुत कुछ समझाती है, जैसा कि हम अभी समझ ही रहे हैं। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। चलिए हम सौरभ से पूछते हैं कि ये जो सारी बातें हमने की है, तो इनमें से इन्हें कुछ डाउट हो रहा है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही, क्या समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है और क्या है, वो सवाल करेंगे। शायद ये सवाल आपके भी हो सकते हैं। जी, तो जैसा मैंने सुना, आपने अभी बहुत अच्छी तरीके से समझाया गीता के कुछ श्लोकों को, उनको अर्थ समझाया। तो इन सब से मेरा एक सवाल उठा है। अभी आपने एक बात कही थी कि अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसने जब देखा कि सामने उसके अपने ही लोग खड़े हैं, उसके अपने पितामह खड़े हैं, उसके अपने आचार्य खड़े हैं, उसके अपने गुरु खड़े हैं, तो उसने फिर सोचा कि इनको मार के मैं राज्य क्यों लूँ, मतलब अपने धर्म से हट गया और सोचा कि इससे अच्छा मैं संन्यास ले लूँ। तो आज के समय में मेरे हिसाब से ये समस्या तो नहीं है कि सामने कोई ऐसा खड़ा है जिसको हमको मारना होगा, लेकिन आजकल एक समस्या मुझे ये दिख रही है कि लोग अपने लोगों की परवाह बहुत करते हैं। परवाह इस तरह से करते हैं कि अगर वो सत्य पर चलना भी चाहें तो लोगों के कारण, अपने लोगों के कारण नहीं चलते कि उनको कुछ बुरा लग जाएगा। कुछ वो बात गलत कर रहे होते हैं, ये गलत काम कर रहे होते, फिर भी बोलने का साहस नहीं रखते। सोचते हैं कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं वो हमसे रूठ ना जाए। तो यही मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से अर्जुन अपने धर्म से विमुख हो गया, तो उस तरीके से लोग भी अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं मेरी मम्मी को बुरा ना लग जाए, कहीं मेरे पापा को बुरा ना लग जाए। और कभी कभी करियर में भी यही होता है कि खुद कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप को बुरा ना लग जाए, माँ बाप के दिल दुख ना जाए, इसलिए दबाव में आके जो वो करवाना चाहते हैं वो कर लेते हैं। कुल मिला के ये है कि वो अपनी परवाह किए बिना, अपने सपनों की, अपनी चीज़ों की परवाह किए बिना दूसरों की ज़्यादा परवाह करते हैं कि दूसरे को बुरा ना लगे, मैं अपना थोड़ा नुकसान करवा लूँगा, मैं थोड़ा धर्म पे चल लूँगा, लेकिन मेरे अपनों को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। अगर नैतिक तौर पर देखा जाए तो ये बात काफ़ी सही लगेगी कि हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है कि दूसरों की ज़्यादा सोच रहा है, अपनी कम सोच रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमें गलत तरफ ले जा रहा है, जो हमें अधर्म के मार्ग पर ले जा रहा है, वो चाहे चीज़ कोई भी हो, वो है तो गलत। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या सही में सत्य के लिए फिर हमको विद्रोह करना पड़ता है जिस तरीके से अर्जुन ने किया? देखिए, अभी हम आगे जब गीता पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ें भी आएगी। समाज की परवाह जो अर्जुन को भी थी, है ना, लोग क्या कहेंगे, जब हम लड़ेंगे युद्ध में, तो जब सारे मारे जाएंगे, उनकी जो स्त्रियां बचेंगी, तो उनके जो वर्ण संकर, मतलब ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी गीता में है ये सारी चीज़ें। तो अगर आप अभी पूछ रहे हैं तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, देखिए हमें समाज की उतनी ही परवाह करनी चाहिए जहाँ तक जो चीज़ ज़रूरी होती है। अगर समाज हमें आज के समय में चलने में बाधा डाल रहा है, जो अभी का समय है ना, समाज पुरानी रूढ़िवादी चीज़ों को लेके चलता है, पुरानी चीज़ों को, परंपराओं को लेके चलता है, मान्यताओं को लेके चलता है, तो हमें ये देखना है कि ये सब चीज़ सही होते हैं, पर किस समय, जिस समय ये बनाए गए थे उस समय वो बहुत उपयोगी रहे होंगे जो चीज़ें थी, लेकिन क्या आज हम जिस समय में हैं, जिस युग में हैं, जो आज प्रेजेंट है, वर्तमान है, जो यहाँ पे उसकी क्या उपयोगिता है ना। तो ये चीज़ें हमें देखना होगा। हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमें अगर रोक देते हैं कि दूर पढ़ाई करने मत जाओ, या हमारे हिसाब से ही काम करो, जो हमारा घर पे काम चल रहा है वही काम तुम भी करो, तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो समझ जाओ कि मोह बस बोल रहे हैं, है ना। वहाँ पे उनका मोह है कि वो आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं।
और दूर ना जाने देने की वजह से वो आपका हित नहीं देख रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। वो सिर्फ अपना देख रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है और मुझे किस तरह से खुशी मिलेगी, मेरे किस निर्णय से मुझे शांति मिलेगी, वो अपना थोप रहे हैं आपके ऊपर, है ना। तो यहाँ आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि आपको वो काम करना है जो सही है, जो मोह में है, जो बंधन में है, उनके लिए आप अपना मतलब सही काम को छोड़ के उनके कारण नहीं बन सकते। ये चीज़ हमें समझना, और गीता यही सब काट रही है। गीता इसीलिए है आपके मोह को, आपके डर को, आपकी पुरानी मान्यताओं को, पुरानी परंपराओं को, इसीलिए गीता कही गई है। तो यही है कि अगर लोग नाराज़ होते हों तो हो जाएं, लेकिन हम सही राह पर चलेंगे, सही राह पे चलेंगे। हमारे पेरेंट्स ही का चाहे क्यों ना हो, क्योंकि देखिए उन्हें भी आत्मज्ञान नहीं है, वो भी परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से ही चलते आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम भी उनका साथ दें, बल्कि हमें सही रास्ता चुनना और उनको भी सही मार्ग पे लेके आना है। ठीक है, विरोध नहीं करना है, कुछ ऐसा रास्ता चुनना है ताकि उन्हें भी समझ में आए। और अगर उस वक्त नहीं समझ में आ रहा तो उस वक्त आप विरोध भी कर सकते हो, बाद में वो अपने आप समझ जाएंगे। जब आपका काम सही हो जाएगा, जब आप जिस राह में चल रहे हो वो उन्हें भी समझ में आएगा कि हाँ मेरे बेटे ने सही चुना है या सही चीज़ें कर रहा है, तो वो भी समझेंगे, मानेंगे। भले उस वक्त थोड़ा नाराज़ होंगे क्योंकि हमारे ही पेरेंट्स हैं। और देखिए हमारे इंडियन में, भारत में जो है कि बच्चों को बहुत प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स, तो कभी उनका बुरा नहीं चाहते। भले उनको नासमझी और अज्ञानता वो बात अलग है, लेकिन वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना है कि उस वक्त हमें ये नहीं डरना है कि हमारे पेरेंट्स से नाराज़ हो जाएंगे या हमसे दूर हो जाएंगे तो क्या होगा। गौतम बुद्ध अगर ऐसा सोचते तो कभी अपना राज्य छोड़ के नहीं जा पाते, है ना। पत्नी, बच्चा, पिता, किस को नहीं छोड़ा, सिर्फ सत्य के लिए। तो जो सही राह है उसके लिए अगर हमें अपनों का भी विरोध करना पड़े तो कर जाना चाहिए। उस वक्त हमें खुद मोह में नहीं पड़ जाना है। जी, तो चलिए बहुत बढ़िया आपने बताया, तो मुझे मेरे सवाल का सही जवाब मिला। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो सीखते रहिए इसी तरह से गीता हमारे साथ सरल शब्दों में हिंदी अनुवाद, और साथ ही आज के समय में हमारे जीवन के लिए किस तरह से उपयोगी है ये भी हम गीता से सीख पाएंगे। गीता कई तरह से समझी जा सकती है, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं, आपकी समस्या क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप उससे रिलेट करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्लोक के साथ। तब तक आप सभी लोग सुनते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।